जय हिंद। क्वेश्चन देखते हैं CHSL, CGL और बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आने वाले भी, उनमें भी ये क्वेश्चंस आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, सूर्यकांत जो है ये 53rd चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनने जा रहे हैं। सूर्यकांत से आप ये तो याद रखोगे, आपको क्रॉनिकल भी क्रम्स में भी आ सकते हैं, ऑर्डर्स में भी आ सकते हैं, मैच में भी आ सकते हैं कि 49, 50, 51, 52 एंड 53 इनमें से एंड फर्स्ट, ठीक है। इससे भी आपको मैच में क्वेश्चंस आ सकते हैं। मैच में बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं और इस तरह भी आपको क्वेश्चन एक ही स्ट्रेटेजी का डिटेल में क्वेश्चन पूछते हैं। ये जो चीफ जस्टिस होते हैं इनको अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। कौन अपॉइंट करते हैं? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। रिमूवल प्रोसेस क्या होता है? चीफ जस्टिस और जजेस ऑफ हाई कोर्ट प्रेसिडेंट को रिमूव किया जाए, अगर कोई भी वो कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट काम करते हैं तो उनको रिमूव किया जाता है। एक प्रोसेस होता है जिससे इम्पीचमेंट प्रोसेस का नाम इम्पीचमेंट प्रोसेस, याद रखिए। प्रोसीडिंग होती है इम्पीचमेंट प्रोसीडिंग, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। और 1 मंथ का टाइम भी दिया जाता है, ठीक है। फर्स्ट चीफ जस्टिस H.J. कानिया है। 49 यूयू ललित थे, शॉर्ट टेन्योर रहा। 50 का D.Y. चंद्रचूड़, इनका थोड़ा ठीक टेन्योर था। इनका D.Y. चंद्रचूड़ से क्वेश्चन याद रखिएगा। इन्होंने रिसेंटली एक बुक लिखी है कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर, वो भी एग्जाम में आपको जो बुक्स आ रही एग्जाम में वो लास्ट 2001 की भी पूछी जा रही है, 2023 की भी पूछी गई है। एलिफेंटा कुछ इस तरह नाम था, वो 2003 की बुक थी, वो भी पूछी गई है, ठीक है। बुक्स एंड आंसर्स बहुत डिफिकल्ट आ रहे हैं, तो आप D.Y. चंद्रचूड़ को याद रखिएगा। जो बुक उसने लिखी है वाई कॉन्स्टिट्यूशन मैटर, ठीक है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट। 51st जो है संजीव खन्ना, ठीक है, याद रखिएगा। 52nd गवई एंड 53rd सूर्यकांत, ठीक है। ये सारे प्रेसिडेंट, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, इन गवर्नर, UPSC चेयरमैन, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, इन प्राइम मिनिस्टर, इन सबको कंट्रोलर, ऑडिट जनरल, इन सबको अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, याद रखिएगा, ठीक है। बट रेस्ट ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट और सेरेमनी करते हैं, बट नॉमिनेटेड बाय द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट, सानिया तकाची, ये पहली फीमेल प्राइम मिनिस्टर जापान की, और जापान जो है ईस्ट एशिया में बिलोंग करता है, याद रखिएगा। ईस्ट एशिया में लाई करता है जापान, और जापान की कैपिटल है टोक्यो और करेंसी है येन। शुभांशु शुक्ला, ये सेकंड भारतीय है जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में गए थे। इससे पहले जो फर्स्ट है वो राकेश शर्मा है, वो इंडिया के स्पेस से नहीं गए थे, ये भी इंडिया के स्पेस से नहीं गए थे, वो USSR से गए थे, ठीक है। शुभांशु शुक्ला ये फर्स्ट एस्ट्रोनॉट भी हैं, और ये ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं किसके? विकसित भारत बिल्डथन, ठीक है, मैराथन होता है उसका, ये बिल्डथन है। इंस्पायर स्टूडेंट नेशन वाइड, ठीक है, ये स्कूल्स में जाएंगे। रिसेंटली आपने देखा होगा इंडियन फीमेल क्रिकेटर प्राइम मिनिस्टर को मिली, तो प्राइम मिनिस्टर ने उनको एक बात की कि आप हर 1 साल में 2 साल में 2 या 3 स्कूल ऐसे अडॉप्ट चले जाओ, वहां पे लोगों को इंस्पायर करो। इसी तरह ये वाला भी जो इंस्पायरिंग स्टूडेंट नेशन वाइड, ठीक है, ये प्रोजेक्ट भी इसी तरह। R. वेंकटरमणी, वेरी इंपॉर्टेंट, ये अटॉर्नी जनरल है, क्या है भारत के अटॉर्नी जनरल, और ये रीअपॉइंटेड हुए हैं 2022 से ही अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है। अटॉर्नी जनरल से क्वेश्चन बनता है, ये फर्स्ट लॉ ऑफिसर, और इनका टेन्यूर 5 ईयर होता है। कंट्रोलर ऑडिट जनरल का टेन्यूर 6 ईयर होता है। राज्यसभा का टेन्यूर 6 ईयर होता है, लोकसभा का टेन्यूर 5 ईयर होता है। लिख लो जिसको नहीं आता, बार बार आते हैं क्वेश्चन। कंट्रोलर ऑडिट जनरल का टेन्यूर 6 ईयर, और राज्यसभा का भी 6 ईयर, लोकसभा का 5 ईयर, क्योंकि ये अटॉर्नी जनरल जो होते हैं
ऑन द रिकमेंडेशन बाय काउंसिल ऑफ मिनिस्टर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, याद रखिएगा। और अटॉर्नी जनरल, फर्स्ट अटॉर्नी जनरल आल्सो नोन एज फर्स्ट लॉ ऑफिसर। ठीक है, इसको फर्स्ट लॉ ऑफिसर भी कहा जाता है। नेक्स्ट, अच्छा ठीक है, ये अब यहाँ पे साउथ एशिया में ये यहाँ पे एक और क्वेश्चन बनता है। ये साउथ एशिया की नेपाल की सबसे पहली फीमेल प्राइम मिनिस्टर बनी है। ये भारत के बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में पढ़ी है, सुशीला केरकी। ठीक है, ये फॉर्मर चीफ जस्टिस थी। जब ये चीफ जस्टिस थी तब भी बहुत सारे नेपाल में क्राइसिस देखने को मिले। इसने बहुत सारे अच्छे काम किए और सुशीला केरकी जो है क्या बनी है, फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ, जो एशिया की पहली प्राइम मिनिस्टर बनी है। उसका नाम आप बताओगे, वो श्रीलंका से। फर्स्ट एशिया की वुमेन फीमेल प्राइम मिनिस्टर का नाम आप बताओगे। ठीक है, उसका नाम मुझे नहीं पता। ठीक है, ये क्वेश्चन याद रखिएगा। 2 क्वेश्चन आ सकते हैं। दूसरी जो बनी थी वो तो हम सबको पता है, इंदिरा गांधी, बेनजीर भुट्टो। और ये साउथ एशिया की बात हो रही है। साउथ एशिया के जो देश थे, भारत के जो साउथ एशियन कंट्रीज हैं, ठीक है, भारत के एसोसिएशन में जो आती है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में आती है। इस तरह भी क्वेश्चन आ सकता है। अफगानिस्तान में आज तक कोई भी फीमेल प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट नहीं बनी। पाकिस्तान में बेनजीर भुट्टो जो है वहां की पहली फीमेल प्राइम मिनिस्टर थी। बांग्लादेश की सबसे लॉन्गेस्ट सर्विंग बोल सकते हैं कौन सी, खालिदा क्या पूरा नाम क्या था, खालिदा जो भी है। ठीक है, नाम ही भूल गया, अभी मुंह में था। खालिदा जो थी ये लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर थी बांग्लादेश की। इंडिया की इंदिरा गांधी एंड श्रीलंका का नाम आप बताओगे। नेपाल की आपके सामने सुशीला केरकी। इस तरह भी क्वेश्चन आपको आ सकते हैं। ठीक है, और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। सीपी राधाकृष्णन वेरी इंपॉर्टेंट, ये भारत के 15 वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बने हैं। और यहाँ पे 2 क्वेश्चन आ सकते हैं। इससे पहले कौन थे, सीपी राधाकृष्णन से पहले 14 वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया या एक्स ऑफिशियो ऑफ इंडिया कौन थे, वो थे जगदीश धनखड़। एंड द फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट राज्यसभा के कौन थे, डॉक्टर एस राधाकृष्णन। लॉन्गेस्ट सर्विंग जो वाइस प्रेसिडेंट है आप मुझे बताओ। ठीक है, हमीद अंसारी, ऑप्शन दे देती हूँ, हमीद अंसारी या जगदीश धनखड़। ठीक है, नेक्स्ट है ये उर्जित पटेल है। ये फॉर्मर आरबीआई गवर्नर थे। इनको इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का हेड बनाया गया है। श्रीलंका, बांग्लादेश और भारत का हेड बनाया गया है 3 साल के लिए। आरबीआई ने राजीव रंजन को अपॉइंट किया है एज चीफ रिस्क ऑफिसर ऑफ न्यू डेवलपमेंट बैंक। ठीक है, न्यू डेवलपमेंट बैंक जो है ये ब्रिक्स का बैंक है। किसका बैंक है, ब्रिक्स का बैंक है। यहाँ रखिएगा, ब्रिक्स का अपना एक बैंक है। ब्रिक्स जो कंट्रीज हैं ये अभी 10 हो चुकी है। ये 10 कंट्री चाहती हैं कि दुनिया में जैसे कि डॉलर है अपनी करेंसी हो, जैसे एशियान देश अपनी करेंसी चाहते हैं कि एशियान कंट्रीज में अपनी करेंसी हो, इसी तरह यूरोप में पूरे यूरोप में यूरो होती है। इस तरह ये चाहते हैं। ये अगली इनका नेक्स्ट जो मिशन है ब्रिक्स का क्या है कि ये अपनी करेंसी को लॉन्च करने जा रहे हैं। नेक्स्ट, भारत की पहली डिजिटल नोमैड विलेज सिक्किम में खोली जाएगी, खोली गई है। ठीक है, और केरला भी तैयार है अपनी नोमैड विलेज खोलने के लिए। जैक्टन विलेज क्या है, जैक्टन विलेज। गोवा भारत की पहली स्टेट है जिसने 100% साइबर फ्रॉड रिस्पॉन्स सिस्टम अचीव कर लिया है। यहाँ पे साइबर से जो क्राइम होता है वो 0% हो गया। 139 इंडिविजुअल भारतीयों को पद्म अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। मनिका गुप्ता जो है ये मिसिस यूनिवर्स 2025 टाइटल जीत चुकी है। नेक्स्ट, स्टैटिस्टिक्स के क्वेश्चन है। अब यहाँ पे एग्जाम में रंजीत सिंह से बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं इस बार आते हैं। ठीक है, रंजीत सिंह से क्वेश्चन जो है इनको लाइन ऑफ पंजाब भी कहते हैं। ठीक है,
रंजीत सिंह और ब्रिटिशर्स के बीच एक ट्रीटी हुई। महाराजा रंजीत सिंह का इतिहास कम पढ़ाया गया है, आप एनसीईआरटी में शायद कम है, बट पियर्सन सागर रचना या एक और बुक है उसमें रंजीत सिंह का पूरा दिया हुआ है, एक एक चीज बताई गई है, रानी जिंदल के बारे में भी, बट एनसीईआरटी में आपको देखने को कम मिलता है। ठीक है, रंजीत सिंह जो है ट्रीटी ऑफ अमृतसर के ही महाराजा थे, ये लाहौर के। ठीक है, इन्होंने खालसा आर्मी बनाई थी और ये ट्रीटी ऑफ अमृतसर जो थी ये किसने की गई थी? सतलुज नदी के पास, यहाँ जो राजा बनेगा वो उस नदी को क्रॉस करके उसका रूल वहां तक नहीं होगा। आप देखिए ट्रीटी ऑफ अमृतसर साइन की गई थी अप्रैल 25, 1809। रंजीत सिंह एंड ब्रिटिश रिप्रेजेंटेटिव चार्ल्स थियोफिलस मेटकाल्फ, ये लिख लो, ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये बहुत कम जगह में आपको मिलेगा। और ये ब्रिटिशर्स के साथ नाम तो हमें पता ही है कि ब्रिटिशर्स के साथ ये ट्रीटी हुई थी, बट इसका चार्ल्स थियोफिलस मेटकाल्फ इसका नाम है, जिसके साथ रंजीत सिंह ने ट्रीटी की थी। ठीक है, और ये ट्रीटी जो थी सतलुज नदी की बाउंड्रीज बिटवीन द सिख एम्पायर एंड द ब्रिटिश टेरिटरीज, halting रंजीत सिंह एक्सपेंशन साउथ ऑफ द रिवर। ये याद रखिए, महाराजा रंजीत सिंह जो थे फाउंडर, ये किसके महाराज थे? लाहौर के। ठीक है, और लाहौर जीतने के बाद इन्होंने लाहौर को ही अपनी कैपिटल बनाया। लाहौर जो थे राजा रामचंद्र के बेटे लव ने बनाई थी। ये भी क्वेश्चन आता है, बड़ी बार आता है, लवपुरी, लाहौर का ओल्डेस्ट नेम है लवपुर। ठीक है, नेक्स्ट गवर्नमेंट जो महाराजा रंजीत सिंह की गवर्नमेंट थी उसका ऑफिशियल नाम था सरकारी खालसा। ठीक है, खालसा इंट्रोड्यूस किया था गुरु गोविंद सिंह जी ने। आपने 5 क्वेश्चन याद रखने हैं सिखिज्म में से। गुरु नानक देव, जिनसे क्वेश्चन आते हैं, गुरु नानक देव, गुरु अर्जन सिंह, गुरु गोविंद सिंह जी, गुरु गोविंद सिंह जी। ठीक है, गुरु अर्जन देव जी, सिंह भी लगाओ, गुरु अर्जन देव जी। ठीक है, ये तीनों में से बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। खालसा पंथ जो था इंट्रोड्यूस किया था किसने? गोविंद सिंह ने। 5 के दिए थे, कितने के दिए थे? 5 के, कितने दिए थे? ठीक है, और अर्जुन देव सिंह जो थे इन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब लिखा था, गुरु ग्रंथ साहिब इन्होंने लिखा था। और इनके जो फादर थे गुरु रामदास, उन्होंने अमृतसर सिटी बनाई थी। क्या बनाई थी? अमृतसर सिटी फाउंडेड बाय गुरु रामदास। एंड गुरु नानक देव जी फाउंडर ऑफ सिखिज्म, फाउंडर ऑफ सिखिज्म। ठीक है, और खालसा पंथ को जो इंट्रोड्यूस किया था वो किसने किया था? और ही वाज द 10th गुरु। और जो 11th गुरु है वो कौन है? श्री गुरु गोविंद, श्री गुरु ग्रंथ साहिब। ठीक है, ये याद रखिएगा। और भी इसमें से 3-4 क्वेश्चन अभी तो नहीं करवा रही, वो भी आते हैं। ठीक है, खंडा किसने बनाया था, इस तरह के भी क्वेश्चंस रहते हैं। ठीक है, और जो श्री गुरु गोविंद सिंह जी के 4 साहबजादे शहीद हुए थे उनके नाम पे बाल दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? बाल दिवस 26 दिसंबर को आने वाले। ठीक है, याद रखिए। और गुरु नानक देव जी की बर्थ एनिवर्सरी को नेशनल हॉलीडे डिक्लेयर, बर्थ एनिवर्सरी को नेशनल हॉलीडे डिक्लेयर किया गया, नेशनल हॉलीडे। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। और गुरु नानक देव जी बॉर्न हुए थे तलवंडी। कहाँ पे? तलवंडी। तलवंडी को आज ननकाना साहिब कहते हैं, ननकाना साहिब। ननकाना गुरु नानक देव जी की ननकानी उनकी बहन थी, उसके नाम पे ये नाम है। ठीक है, याद रखिएगा। तलवंडी कभी कभी क्वेश्चन आता है, हम सब जानते हैं कि ननकाना साहिब, बट ये नाम ओरिजिनल है तलवंडी। ठीक है, और ये मोहनजोदारो सिविलाइजेशन यहाँ पे कभी हुआ, मोहनजोदारो सिविलाइजेशन यहाँ पे हुआ करती थी। और ये जो नदी बहती है यहाँ पे सिंध नदी है।
ठीक है, ये ध्यान रखिए। और गुरु नानक देव जी हिंदी कैलेंडर के कार्तिक मंथ में होते हैं, ये भी क्वेश्चन आता है। ठीक है, कौन सा हिंदी कैलेंडर का मंथ है? कार्तिक। महाराजा रंजीत सिंह ने 1799 में लाहौर कैप्चर किया और इसको अपनी कैपिटल बनाया। इनको शेरे पंजाब, लाइन ऑफ पंजाब भी कहा जाता है। ठीक है, इन्होंने अपनी जो इनकी कम्युनिटी थी सिख मिसल्स, इनको इकट्ठा करके ये क्या बनाया? शेरे पंजाब। इन लोगों ने इनको नाम दिया। नेक्स्ट टाइम ये क्वेश्चन आ रहा है, हर एक दूसरे दिन पेपर में देखने को मिल रहा है। मैं 5 लाई हूँ आप लोगों के लिए। ठीक है, कर्नाटका की इंडियन रोलर। इंडियन रोलर जो है इसको नीलकंठ भी कहा जाता है हिंदी में। ठीक है, ये कर्नाटका का स्टेट वर्ड है। कर्नाटका का स्टेट वर्ड क्या है? इंडियन रोलर। अभी रोज होंगे 5-5, 6-6 करो। नेक्स्ट करो। ग्रेट इंडियन मास्टर राजस्थान का नेशनल ऑफिशियल वर्ड है। हिमाचल प्रदेश का वेस्टर्न ट्रैक बॉन। इंडियन रोलर उड़ीसा, तेलंगाना और कर्नाटका तीनों का क्या है? ऑफिशियल स्टेट वर्ड है। ठीक है, याद रखिएगा। बिहार का हाउस स्पैरो है और ग्रेट हॉर्नबिल केरला एंड अरुणाचल प्रदेश का है। अभी 5 करो, 5, 6, 7 है। ठीक है, कल और ऐड होंगे। ठीक है, आप 5-5 करके करोगे तब तक आपका पेपर हो तैयार हो जाएगा। ऐसे आप मैं एक साथ खिचड़ी दूंगी, आपको याद नहीं होते हैं। ठीक, इंडियन ग्रेट बस्टर राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, वेस्टर्न ट्रैक बॉन, इंडियन ग्रेट बस्टर इंडियन रोलर को नीलकंठ भी कहा जाता है, ये भी दिमाग में रखिएगा। उड़ीसा, तेलंगाना, कर्नाटका, बिहार हाउस स्पैरो। नेक्स्ट ये भी क्वेश्चन आ रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर से क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया से CHSL में क्वेश्चन आ रहे हैं। देखिए कौन सा आर्टिकल है जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कौन हेल्प करता है? हेड टू एड एंड एडवाइज द प्रेसिडेंट। ठीक है, कौन से आर्टिकल के साथ कॉन्स्टिट्यूशन में प्रेसिडेंट को एड एंड एडवाइस दी जाती है? आर्टिकल 74। आर्टिकल 74 डील्स विद द प्राइम मिनिस्टर एट द हेड टू एड एंड एडवाइज द प्रेसिडेंट। नेक्स्ट आप देखिए एक एक करके, आगे कर, पीछे कर, आगे कर, और आगे कर, और आगे कर। हाँ, यहाँ देखो सारे प्राइम मिनिस्टर से मैंने सारे आपको बहुत बार पढ़ाया, आज मैं लिख के ले आई हूँ। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू पहले, JL नेहरू जो है ये लॉन्गेस्ट एंड द फर्स्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ठीक है, इन्होंने 1962 वॉर किसके बीच हुई? इंडिया पाकिस्तान, इंडिया चाइना। इंडिया चाइना 1962। ध्यान से सुनिएगा, आपको क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, 1962 में भारत के प्राइम मिनिस्टर कौन थे? JL नेहरू, याद रखिएगा। 1948 जो पाकिस्तान ने भारत पे अटैक किया तब प्राइम मिनिस्टर कौन थे? JL नेहरू। 1964 भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? नहीं भैया, लाल बहादुर शास्त्री। ठीक है, ये दोनों पॉइंट्स इसलिए हैं, दोनों वॉर जो है पास पास में हुई थी। आपको पता है चाइना की वॉर में इंडिया ने एयर का इंडियन नेवी एयरफोर्स का यूज नहीं किया। ठीक है, इंडिया के पास तब भी एयरफोर्स थी। तो अगर चाइना की वॉर में, करगिल की वॉर आपने नहीं देखी, हमने देखी है। जब करगिल की वॉर में जहाज तेजी से उड़ने लगे, उससे पहले अगर उड़ाए जाते तो बहुत सारे भारत के सोल्जर शहीद नहीं होते। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। JL नेहरू लॉन्गेस्ट सर्विंग है। इनसे क्वेश्चन देखिए, कौन लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर? वॉर कौन कौन सी रही इनके टाइम? एक इंडिया पाकिस्तान, इंडिया पाकिस्तान 1948, इंडिया चाइना, इंडिया
चाइना, ठीक है, 1962, ठीक है। इनकी बुक्स दो है, एक ऑटोबायोग्राफी, इनकी ऑटोबायोग्राफी क्यों करनी है, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन लगातार पूछा जा रहा है, बड़ी देर बाद बुक से राजपुर से लगातार क्वेश्चन आ रहा है। एन ऑटोबायोग्राफी, क्या नाम है, एन ऑटोबायोग्राफी, ठीक है। और डिस्कवर माई इंडिया, डिस्कवर माई इंडिया, ये भी इनकी बुक है। 1929 में मेजर रोल प्ले किया लाहौर सेशन में। कौन सा सेशन, लाहौर सेशन। लाहौर सेशन के प्रेसिडेंट थे ये JL नेहरू, ठीक है। और इसमें एक स्लोगन दिया गया, एक बात की गई, कंप्लीट इंडिपेंडेंस, इसकी कंप्लीट इंडिपेंडेंस, कंप्लीट इंडिपेंडेंस की बात की गई, या पूर्ण स्वराज, कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है पूर्ण स्वराज, पूर्ण स्वराज, ठीक है। टाइम टू टाइम बहुत सारे लोग आए जिन्होंने स्वराज वर्ड दिया। छत्रपति शिवाजी ने स्वराज की बात की, स्वामी विवेकानंद ने की, दादा भाई नौरोजी ने की, उसके बाद स्वराज में बर्थ राइट, इस तरह के स्लोगन देखे गए, बाल गंगाधर तिलक ने लिया, ठीक है। और फिर उसके बाद 1929 द मेजर माना जाता है, क्योंकि JL नेहरू ने कहा था कि हम 1930 तक आज़ादी लेके रहेंगे, बट मिशन वाज नॉट सक्सेसफुल और हम आज़ाद हुए। हमने जो 26 जनवरी 1948 को पहला रिपब्लिक डे मनाया, ठीक है। इसके अंदर सारी देखना, ये भी क्वेश्चन है, मैंने चेक भी किया, शायद 50 चेक करना। फर्स्ट रिपब्लिक डे व्हेन डिड इंडिया सेलिब्रेट, 50, ठीक है। ये भी क्वेश्चन 26, ठीक है, जनवरी। वाई, अब यहाँ पे क्वेश्चन क्यों आता है 26 जनवरी को ही रिपब्लिक डे क्यों चुना गया, क्योंकि उस दिन पूरे भारत में एनफोर्स किया गया कॉन्स्टिट्यूशन। क्या एनफोर्स किया, कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन को बनने में 2 साल, 2 ईयर्स, 11 मंथ एंड 18 डे लगे, 18 डेज लगे थे, ठीक है। और जवाहरलाल नेहरू ने लाहौर सेशन में कहा था कि हम 26 जनवरी 1930 में आज़ादी लेके रहेंगे, बट इस दिन इसलिए पूरे भारत में एनेक्ट की, जब कॉन्स्टिट्यूशन एनेक्ट हुआ था वो 26 नवंबर 1949 था, ठीक है। और उन्होंने बोला आज इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, किस दिन एनफोर्स करेंगे, 26 जनवरी, याद रखेगा। और 26 जनवरी, और 26 को हम कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाते हैं। क्या मनाते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन डे। अगर किसी को नहीं आता होगा वो याद रखिए, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एनेक्ट हुआ उस दिन को हम सेलिब्रेट करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन डे, ठीक है। और पूर्ण स्वराज, क्या बात हुई, कंप्लीट इंडिपेंडेंस, बड़ी बार क्वेश्चन आता है, PHSL के एग्जाम में भी देखा गया है। पूर्ण स्वराज का मतलब कंप्लीट इंडिपेंडेंस। ये JL नेहरू। इसके बाद JL नेहरू ने USSR के साथ से हमने बारो किया, एक उनका लॉ बारो किया 5 ईयर प्लानिंग कमीशन। क्या किया, प्लानिंग कमीशन, ठीक है। प्लानिंग कमीशन किससे बारो किया, USSR से। और फादर ऑफ प्लानिंग कमीशन किसको कहा जाता है, फादर ऑफ प्लानिंग कमीशन, वेरी इंपॉर्टेंट, स्टालिन को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, स्टालिन USSR का प्रेसिडेंट था, ठीक है। उसको स्टालिन को क्या कहा जाता है, फादर ऑफ प्लानिंग कमीशन। हेड जो होता है, हेड ऑफ द प्लानिंग कमीशन, चेयरमैन ऑफ द प्लानिंग कमीशन, वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ही रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री सेकंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया थे और स्लोगन दिया था जय जवान जय किसान, ठीक है। इनके टाइम 1965 वॉर हुई इंडिया एंड पाकिस्तान में। किसमें, इंडिया एंड पाकिस्तान, ठीक है, याद रखिएगा। और ही वाज डाइड इन ताशकंद, उज्बेकिस्तान, याद। और USSR ताशकंद एग्रीमेंट है, कि USSR एग्रीमेंट भी कहा जाता है। और यहाँ पे इनकी कॉन्स्पायरेसी मृत्यु हुई थी, ये भी याद रखिएगा।
जो ताशकंद एग्रीमेंट हुआ वो किस किस के बीच हुआ? अयूब खान एंड लाल बहादुर शास्त्री जी। ठीक है, याद रखिएगा, लाल बहादुर शास्त्री जी के बीच ये एग्रीमेंट किया गया। और इन्होंने जो स्लोगन दिया, क्या दिया? जय। और इनको टाइटल दिया जाता है मैन ऑफ पीस। क्या कहते हैं? मैन ऑफ पीस। जवाहरलाल को पंडित जी और लाल बहादुर शास्त्री को मैन ऑफ पीस। थर्ड जो है इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी फर्स्ट क्या थी? फीमेल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। इंदिरा गांधी से 5 क्वेश्चन बहुत कॉमन है। देश में सबसे पहले इमरजेंसी लगाई थी इंदिरा गांधी ने, और इसके लिए इसी बीच एक आंदोलन, टोटल रेवोल्यूशन, ठीक है, एक क्रांतिकारी आंदोलन हुआ जिसको जेपी नारायण ने लीड किया था। और यहाँ पे स्लोगन दिया था, जेपी नारायण का स्लोगन लिखिए, टोटल रेवोल्यूशन, स्लोगन गिवन बाय जेपी नारायण। ठीक है, और जेपी नारायण को क्या बोलते हैं? लोकनायक। क्या बोलते हैं? जेपी नारायण को लोकनायक बोलते हैं। और इंदिरा गांधी पहली प्राइम मिनिस्टर थी और पहली इमरजेंसी इंदिरा गांधी ने देश पे लगाई। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। इंदिरा गांधी फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है। और इंदिरा गांधी पहली प्राइम मिनिस्टर जिन्हें पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए। 1971 वॉर हुई इंदिरा गांधी के टाइम। कौन सी वॉर हुई? 1971। ये कौन सी वॉर थी? इंडिया एंड बांग्लादेश के बीच। इंडिया एंड बांग्लादेश, ये भी याद रखिएगा। और इंदिरा गांधी को आयरन लेडी ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। आयरन लेडी ऑफ इंडिया। आयरन लेडी ऑफ इंडिया स्पोर्ट्स में किसको बोलते हैं? कर्णम मल्लेश्वरी को। और इंडिया की किसको बोलते हैं? आयरन लेडी ऑफ इंडिया इंदिरा गांधी। स्पोर्ट्स में किसको बोलते हैं? कर्णम मल्लेश्वरी। याद रखिएगा। इंडिया जो है, यहाँ पे सैम मानिक शाह जो था, सैम मानिक शाह ने एक्टिव रोल प्ले किया था ड्यूरिंग 1971 वॉर। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, ये चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे। बाद में इनको फर्स्ट फील्ड मार्शल बनाया गया भारत का। हाईएस्ट पोस्ट ही अब नहीं है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। और इसकी समाधि को क्या बोलते हैं? शक्ति स्थल। क्या बोलते हैं? शक्ति स्थल। और जवाहरलाल नेहरू की समाधि को शांति वन। क्या बोलते हैं? शांति वन। नेक्स्ट आते हैं मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई हमारे देश के ओल्डेस्ट मींस 81 ईयर के थे। ये प्राइम मिनिस्टर बने थे। ये जो जेपी नारायण ने पार्टी बनाई थी उसका नाम आप मुझे बताओगे? जनता दल। ठीक है, ये जनता दल से बिलोंग करते थे। ये पहले नॉन कांग्रेसी क्या थे? प्राइम मिनिस्टर। और फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर फ्रॉम इंडिया हु रिसीव पाकिस्तान हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड। ये भी याद रखिएगा। चौधरी चरण सिंह को 2024 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। ये बिहार के पहले चीफ मिनिस्टर थे और फ्रीडम फाइटर भी थे। चौधरी चरण सिंह बिहार से नहीं, चौधरी चरण सिंह जो है ये भी भारत के प्राइम मिनिस्टर आगे हैं। ये भी भारत के प्राइम मिनिस्टर रहे हैं। इनको किसानों का प्राइम मिनिस्टर कहा जाता था। किसान डे 23 दिसंबर को होता है। इन्हीं की बर्थ एनिवर्सरी में मनाया जाता है। चौधरी चरण सिंह को भी 2023 में क्या दिया गया था? भारत रत्न दिया गया है, सम्मानित किया गया है। और ये पहले ऐसे प्राइम मिनिस्टर थे भारत के जिन्होंने कोई भी हाउसेस को ज्वाइन नहीं किया। लोकसभा राज्यसभा में सेशन इनके टाइम कोई भी नहीं हुआ, इससे पहले ही रिजाइन हो गया। he did not face the parliament during his tenure। याद रखें, चौधरी चरण सिंह। और मोरारजी देसाई oldest prime minister of India and he received the Pakistan highest civilian award। इंदिरा गांधी जो थी फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर थी, आयरन लेडी ऑफ इंडिया कहलाती थी। चौधरी चरण सिंह का ये क्वेश्चन बहुत बार आता है। नेम द प्राइम मिनिस्टर हु डिड नॉट फेस एनी पार्लियामेंट सेशन ड्यूरिंग हिज टेन्योर। ही वाज चौधरी चरण सिंह। और किसान दिवस जो है चौधरी चरण सिंह की बर्थ एनिवर्सरी में ही मनाया जाता है। चौधरी चरण सिंह को 2023 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन जो CHSL में आया हुई है।
91 से 95 तक हु वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? पीवी नरसिम्हन राव। पीवी नरसिम्हन राव से पहले ना इंदिरा गांधी की 1984 में मृत्यु होने के बाद राजीव गांधी यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर बने। राजीव गांधी का टेन्योर खत्म होने के बाद वीपी सिंह, बहुत सारे वीपी सिंह, एच.डी. देवेगौड़ा, बहुत सारे बड़े सारे 98 तक बड़े सारे प्राइम मिनिस्टर ऐसे थे जिन्होंने अपना टेन्योर कंप्लीट नहीं किया। वीपी सिंह, इसके बाद एच.डी. देवेगौड़ा, चंद्रशेखर, आई.के. गुजराल, ये सारे ऐसे प्राइम मिनिस्टर थे भारत के जिन्होंने अपना टेन्योर कंप्लीट नहीं किया। और सबसे छोटा टेन्योर जो है, जो 2 बार प्राइम मिनिस्टर रहे हैं बट 18 डेज उन्होंने अपना टेन्योर फर्स्ट सेशन जो है एज अ प्राइम मिनिस्टर 18 डेज स्पेंड किया। ये भी याद रखिएगा। पीवी नरसिम्हा राव, पंचायती राज, 73rd अमेंडमेंट, 74th अमेंडमेंट जो हुई वो इन्हीं के टेन्योर में हुई। 73rd अमेंडमेंट एंड 74 पंचायती राज एंड म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। 11th schedule and 12th schedule. 73rd amendment is with the 11th schedule and the 74th amendment is with the 12th schedule. ये भी याद रखिएगा। और पीवी नरसिम्हा राव जो थे, इन्होंने बहुत सारे, इनको आर्किटेक्ट व इकोनॉमिक लिबरेशन भी कहा जाता है। ये भी याद रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये पहले साउथ इंडियन प्राइम मिनिस्टर थे भारत के। ठीक है, पीवी घाट इनकी समाधि का नाम है, पीवी घाट। ये भी, और कांग्रेस ने बाद में इनको जगह नहीं दी थी जब इनकी मृत्यु हुई थी। ठीक है, और इन्होंने बहुत से रिफॉर्म किए थे इनके टाइम। जो बातें 1950 में हो जानी चाहिए थी वो 1991-2 में हुई। ठीक है, राजीव गांधी 40 इयर्स के थे तो पहले यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर बने भारत के। मनमोहन सिंह फर्स्ट सिख प्राइम मिनिस्टर थे, फर्स्ट सिख प्राइम मिनिस्टर। और मनमोहन सिंह फर्स्ट सिख आरबीआई गवर्नर भी रहे। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। ये बॉर्न हुए थे ब्रिटिश पाकिस्तान में। ठीक है, बाद में इंडिया शिफ्ट हो गए। मनमोहन सिंह। नरेंद्र मोदी, इसके पहले यहाँ पे अटल बिहारी वाजपेयी, अटल, इन दोनों के बीच 1998 के बाद 1998 इनका पूरा टेन्यूर 96 से 2000, हाँ इन्होंने 96 से 2000, ठीक है, फिर 2000 से 2004, ठीक है, इनका टेन्यूर रहा। और उस 2004 से लेके 14 तक मनमोहन सिंह रहे। ये भी याद रखिएगा। ठीक है, मनमोहन सिंह। अगर भारत की डेमोक्रेसी देखी जाए, पाकिस्तान की देखी जाए, तो भारत में स्टेबल चल रहा है। ठीक है, भारत में एक कंप्लीट होता है टेन्यूर हर एक प्राइम मिनिस्टर का। बहुत कम है जिनके मैंने अभी नाम लिखे हैं, उनके टेन्यूर कंप्लीट नहीं हुए। जैसे मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह, एच.डी. देवेगौड़ा, चंद्रशेखर, आई.के. गुजराल, और एक और भी बीच में खा लिया मैंने, वीपी सिंह। ठीक है, वीपी सिंह ने ही मंडल कमीशन जो भारत में ओबीसी के लिए 27% एक्स्ट्रा रिजर्वेशन लाई, वो वीपी सिंह ने ही लाई। ठीक है, एजुकेशन में बहुत, देश में बहुत दंगे हुए थे कि एजुकेशन में 27% रिजर्वेशन देगी। वो कौन प्राइम मिनिस्टर था? वीपी सिंह। वो मंडल कमीशन, ओबीसी मंडल कमीशन ही था ना, हाँ ठीक है। ये भी याद रखें, फादर मंडल कमीशन कौन है, ये भी क्वेश्चन आता है। ठीक है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब यहाँ देखो, ये टेन्यूर, क्योंकि टेन्यूर ही पूछा है। 91 से 96 ही वाज द प्राइम, पीवी नरसिम्हा वाज द प्राइम मिनिस्टर। 96 से लेके 2004 अटल बिहारी वाजपेयी वाज द प्राइम मिनिस्टर, एंड मनमोहन सिंह 2004 to 14। और फर्स्ट आजादी के बाद वाला पहला प्राइम मिनिस्टर कौन बना? ठीक है, जिसका जन्म आजादी के बाद में हुआ। ठीक है, आजाद भारत में हुआ।
ये नरेंद्र मोदी व द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर है, ठीक है। आजाद भारत में बॉर्न हुआ, 14 प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है। क्या है? 14 प्राइम मिनिस्टर। शॉर्टेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर भी अटल बिहारी वाजपेयी को है, फॉर 16 डेज। कितनी है? 16 डेज। टेन्योर कितना है? 16 डेज। और उसके बाद गुलजारी लाल नंदा जो है ये प्राइम मिनिस्टर बने हैं, बट एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर। क्या बने हैं? कितनी बार एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर बने हैं? अभी नहीं करना। ट्वाइस, 2 बार, और 13 डेज ईच टाइम। दोनों टाइम कितने डे इन्होंने एज अ प्राइम मिनिस्टर एक्ट किया है? 13 डेज। गुलजारी लाल नंदा, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनेंगे आपके, कोई ना कोई क्वेश्चन, ठीक है। फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर जे.एन. नेहरू, इंदिरा गांधी। अब सेकंड लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर नहीं है, अब नरेंद्र मोदी सेकंड लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर। दिस ईयर ही सरपास इंदिरा गांधी, ठीक है। उनका जो टेन्यूर है इंदिरा गांधी से ज्यादा हो गया है। अगर नरेंद्र मोदी कंप्लीट कर लेते हैं अपना ये टेन्यूर तो ये लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बन जाएंगे, ठीक है। अभी है टाइम, ठीक है। और उसके राजीव गांधी, कौन कौन से प्राइम मिनिस्टर ड्यूरिंग ऑफिस डाई हुए हैं? इंदिरा गांधी, राजीव गांधी एंड लाल बहादुर शास्त्री। 3 याद रखिए, 3 प्राइम मिनिस्टर हु डाइड इन ऑफिस ड्यूरिंग हिज टेन्यूर, हिज और हर टेन्यूर, ठीक है। कौन कौन से? लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी। राजीव गांधी एसोसिएशन केस आज अभी कुछ साल पहले ही बंद हुआ है, ठीक है। एलटीटी ने राजीव गांधी की हत्या की थी। इंदिरा गांधी की हत्या उसी की गार्ड सिक्स ने की थी। और लाल बहादुर शास्त्री जो है यूएसएसआर में कॉन्स्पायरेसी, उनकी मृत्यु हुई, ठीक है। 3 लोग भारत के 3 प्राइम मिनिस्टर हैं जिनकी क्या हुई? मृत्यु हुई, ठीक है। इंदिरा गांधी, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। अटल बिहारी वाजपेयी पहले भारतीय थे जिन्होंने यूएन में हिंदी में एड्रेस किया भारत को, ठीक है। ये भी याद रखिएगा। इनकी बहुत सारी पोएम्स हैं, बहुत अच्छी है, अगर आप पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो। नेक्स्ट, पीछे पीछे और पीछे और पीछे। ये क्वेश्चन मैं लेके आई हूँ, ये भी क्वेश्चन आया एग्जाम में, ठीक है। जो एग्जाम में सीएचएसएल में क्वेश्चन आए वही चल रहे हैं सारे। क्वेश्चन पूछा गया है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, प्राइम मिनिस्टर इज द चेयरमैन। प्राइम मिनिस्टर जीएसटी का चेयरमैन नहीं होता, जोनल काउंसिल का चेयरमैन नहीं होता। प्राइम मिनिस्टर नीति आयोग का चेयरमैन होता है, नेशनल वाटर रिसोर्सेज काउंसिल का चेयरमैन होता है। नेक्स्ट, अब देखो, नीति आयोग का प्राइम मिनिस्टर सर्व एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन ऑफ द नीति आयोग। नीति का मतलब नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ठीक है। अब नीति आयोग से 3 क्वेश्चन याद रखिए। नीति आयोग कब एनफोर्स हुआ? ये भी याद रखिएगा, ठीक है। 1 जनवरी 2050, ठीक है। इसने सब्स्टिट्यूट कौन है इसकी जगह? फॉर्मर क्या था? 5 ईयर प्लान। क्या थे? 5 ईयर प्लान, ठीक है। ये 5 ईयर प्लान का 12 सेशन चल रहा। कौन सा सेशन चल रहा था? 12। अब कौन सा चलने वाला था? 13। याद रखिएगा कौन सा चलने वाला था? 13, ठीक है। और ये 5 ईयर प्लान में ही भारत ने जितने भी रिफॉर्म्स आए भारत में, चाहे बैंकिंग में रिफॉर्म्स आए, इकोनॉमिक्स में रिफॉर्म्स आए, एग्रीकल्चर में रिफॉर्म्स आए, ट्रेड में आए, गरीबी हटाओ, ये सब भी इन्हीं रिफॉर्म्स के अंदर दी गई थी सारी चीजें, ठीक है। गरीबी हटाओ स्लोगन, कौन कौन से प्राइम मिनिस्टर ने कौन कौन सा स्लोगन दिया था? जे.एल. नेहरू ने दिया था कंप्लीट इंडिपेंडेंस, पूर्ण स्वराज। लाल बहादुर शास्त्री ने स्लोगन दिया था जय जवान जय किसान। इंदिरा गांधी ने स्लोगन दिया था गरीबी हटाओ। अटल बिहारी वाजपेयी ने स्लोगन दिया था जय जवान जय किसान जय विज्ञान, ठीक है। ये भी याद रखिएगा। और 2 ऐसे प्राइम मिनिस्टर भारत में हुए जिन्होंने भारत की न्यूक्लियर पावर को टेस्ट किया, भारत को न्यूक्लियर कंट्री बनाया। इंदिरा गांधी ने भारत को पहला न्यूक्लियर टेस्ट दिया और वीवी गिरी वाज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। और फर्स्ट जो सैटेलाइट कोड नेम था न्यूक्लियर का वो था स्माइलिंग बुद्धा। क्या था? बुद्धा। फिर 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी ने सेकेंड न्यूक्लियर टेस्ट किया और उसका नाम शक्ति था।
और शंकर ने आर के नारायणन वाज द हाँ के आर के नारायणन वाज द आर के नारायण जो थे मार्गुरिस डे, वेरी इंपॉर्टेंट, मार्गुरिस डे किसने लिखी है? आर के नारायणन ने। के आर नारायणन भारत के क्या थे? फर्स्ट दलित प्रेसिडेंट एंड he was president during the nuclear test in the year 1999। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। और नीति आयोग जो है एनफोर्स किया गया 12 कितने नियुक्ति प्लानिंग कमीशन कितनी कौन सा सेशन था? 12 चल रहा था, 13 चलने वाला था। अगर फिर से कांग्रेस आ जाती है तो वो नीति आयोग को हटा देगी, 5 ईयर प्लान्स को ले आएगी। इसी तरह बीच में एक दो प्राइम मिनिस्टर ऐसे आए जिन्होंने 5 ईयर प्लान्स को हटा के अपने ही नाम रखे। ठीक है, जीएसटी के हेड जो होते हैं फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं, भारत के फाइनेंस मिनिस्टर कौन है? निर्मला सीतारमण। नेशनल वाटर रिसोर्सेज काउंसिल के भी हेड कौन होते हैं? ये भी प्राइम मिनिस्टर होते हैं। और आप लोग एक क्वेश्चन याद रखिए, जल शक्ति मिनिस्टर कौन है? आप लोग बताओगे, ये क्वेश्चन आ सकता है, बट देर होगी। जोनल काउंसिल के हेड जो होते हैं ये होम मिनिस्टर होते हैं। कौन होते हैं? होम मिनिस्टर होते हैं। आज की जो करंट न्यूज है वो जम्मू को 48 आवर्स अलर्ट है भाई, आप कभी भी बम ब्लास्ट हो सकता है। और हाँ, आप लोग बीच में कहीं भी ना जाएं, भीड़ भाड़ वाली जगह में मत जाएं, आज कहीं भी ना जाएं। ठीक है, चलो अभी नहीं, फिलहाल ठीक है। आप लोग नेक्स्ट, ये क्वेश्चन भी आया है, ठीक है, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आ गया। विच टाइप ऑफ बॉर्डर एग्जिस्ट? क्वेश्चन आया है कि भूटान के साथ जो भारत का बॉर्डर शेयर होता है उसका नाम क्या है? भूटान के साथ हम कोई भी बॉर्डर तो शेयर करते हैं बट उसका नाम नहीं है। उसके साथ हम एग्रीमेंट बनाते हैं, फ्रेंडशिप एग्रीमेंट। फ्रेंडशिप एग्रीमेंट 2007 में रिव्यू हुआ था, अपडेट हुआ था, उसके बाद अब तक नहीं हुआ। म्यांमार के साथ रिसेंटली भारत ने क्या किया है? अपनी फेंसिंग कर ली है, पूरा बॉर्डर तैयार की, क्योंकि म्यांमार से जो बहुत सारी चीजें भारत में आती हैं। अभी जितना हम टीवी में JNK देखते हैं उतना म्यांमार नहीं देखते हैं, मणिपुर नहीं देखते हैं, वहां के हालात नॉर्मल नहीं। ठीक है, यहाँ देखो, श्रीलंका के साथ हम बॉर्डर जो शेयर करते हैं वो सी बॉर्डर है। क्या है? सी बॉर्डर। नेक्स्ट, पीछे करना। बॉर्डर जो पहाड़ों से, हिंदू कुश माउंटेन से जो बॉर्डर बनता है, ये अफगानिस्तान के साथ माउंटेन बॉर्डर भी शेयर करते हैं। ठीक है, हिंदू कुश पहले बोलते कि हिंदू कुश एक पहाड़ है, बोलते थे जो अफगानी लोग आते थे भारत में या वहां से आते थे वो यहाँ के लोगों को ले जाते थे, क्योंकि वहां इतनी सर्दी, ऐसे अलग अलग मिथ्स हैं, पता नहीं क्या सच है, रास्ते में ही लोग मर जाते, वो हिंदू होते थे, उसके बॉर्डर का नाम, पहाड़ का नाम हिंदू कुश माउंटेन पड़ गया। ऐसी एक स्टोरी है, मैं भी स्टोरी सुना रही हूँ, मुझे पता नहीं। बॉर्डर फॉर्म बाय रिवर्स, ठीक है, रिवर्स से जिस कंट्री के साथ बॉर्डर बनता है वो नाम बताओ आपके लिए। ठीक है, आप सोचो, भारत किसी कंट्री के साथ बॉर्डर रिवर से बनाती है? म्यांमार के साथ उस रिवर का नाम है, उसमें बॉर्डर नहीं रखा, रिवर से ही बनाती है। चलो देखते हैं। ठीक है, ये भी क्वेश्चन है। ठीक है, अब आप लोग पढ़ोगे तो फिर मुझे भी बताना। ठीक है, नेक्स्ट आप देखो, यहाँ से क्वेश्चन, ये हर एग्जाम में, पीछे नहीं, पहले ये कर दो। ठीक है, जो श्रीलंका और इंडिया के बॉर्डर सी बॉर्डर है, ठीक है, ये सी बॉर्डर जो है आइलैंड ऑफ दमन एंड निकोबार एंड श्रीलंका, याद रखिए कहाँ बनता है ये बॉर्डर, कहाँ पे है? आइलैंड ऑफ दमन एंड निकोबार एंड श्रीलंका, याद रखिएगा। अंडमान निकोबार वाला निकोबार, आइलैंड ऑफ निकोबार, दमन आइलैंड, इनके बीच का जो हिस्सा है वो हम श्रीलंका के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं। ठीक है, इसको राम सेतु या एडम ब्रिज भी कहा जाता है। ये इंडिया और श्रीलंका, इसको पाक स्टेट, इसके बीच जो स्टेट बनता है उसको पाक स्टेट भी बोलते हैं, और जो गल्फ बनता है उसको गल्फ ऑफ मेनार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गल्फ ऑफ मेनार। नेक्स्ट आप देखो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये चेंजिंग हुई थी पिछले साल, ये रह गया था क्वेश्चन। ठीक है, कोस्टल लाइंस इंडिया, सॉरी पहले बॉर्डर देख लो, मुझे लगा कोस्टल। इंडिया की ये तीनों टाइप्स में लिखी है, ध्यान से देखना।
टोटल लेंथ जो लैंड बॉर्डर की है भारत की 5200 किलोमीटर। ठीक है, जो सी में हम बॉर्डर को मेजर करते हैं वो नॉटिकल करते हैं। तो किसमें करते हैं? नॉटिकल। ठीक है, लैंड में किलोमीटर से करते हैं, सीज में नॉटिकल करते हैं। ठीक है, इसको अभी रिसेंटली होम मिनिस्ट्री की फिगर है, ठीक है, पीवीआईसी क्वेश्चन है, उसने कहा है कि इंडिया का बॉर्डर 7 स्टेट के साथ कितना है? 106.7 किलोमीटर। वहां कितना है? 15200 किलोमीटर। लेंथ कितनी है? अप्रोक्सीमेटली लेंथ जो है इतनी है, एग्जैक्ट अप्रोक्सीमेटली मानते हैं इतनी है। जितने भी पढ़ते हैं वो इतनी ही करते हैं, बट एग्जैक्ट इतनी है। ठीक है, नेबरिंग कंट्रीज कौन कौन सी है? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, म्यांमार एंड बांग्लादेश। लॉन्गेस्ट एंड शॉर्टेस्ट बॉर्डर हम किसके साथ शेयर करते हैं? बांग्लादेश के साथ कितने किलोमीटर का बॉर्डर शेयर करते हैं? 406.967। और शॉर्टेस्ट अफगानिस्तान के साथ। और बांग्लादेश अफगानिस्तान के बॉर्डर देख लो, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चाइना, इन तीनों बॉर्डर्स के नाम, अफगानिस्तान के साथ ड्यूरेंट लाइन, पाकिस्तान के साथ रेड क्लिफ एक एडवोकेट था, लॉयर था, जिसने डिमार्केशन की इबादत की। चाइना का मैकमोहन लाइन, याद रखिएगा, ये 3 लाइंस हैं भारत में। ठीक है, पाकिस्तान और इंडिया के बीच इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर होता है। ठीक है, ये भी याद रखिए। लेंथ भी याद रखिएगा कितनी किलोमीटर है, और जो होम मिनिस्ट्री से आई है वो कितनी है, एग्जैक्ट कितनी है। नेक्स्ट, इंडिया की कोस्ट लाइन। वैसे तो कोई भी देश जब बनता है, नेपाल के साथ भी हमारा बॉर्डर होना चाहिए। ठीक है, हर टाइम एक जैसा समय नहीं रहता है। ठीक है, नहीं, नेपाल के साथ भी, ताकि वहां से जितनी भी क्रॉसिंग होती है, बहुत सारी क्रॉसिंग माना जाता है कि नेपाल के रास्ते से ही होती है। ठीक है, और पीछे बांग्लादेश के साथ भी हमारा बॉर्डर बीच नहीं है। ऐसे बीएसएफ है, वहाँ की बीएसएफ बहुत करप्ट है, वहाँ बड़े सारी चीजें सही नहीं है। ठीक है, और फिर आ गया चाइना के साथ हम अपना बॉर्डर शेयर करते हैं, वहाँ पे दोनों साइड आर्मीज होती है। पाकिस्तान में भी बीएसएफ है। और तीसरा, अफगानिस्तान के साथ कोई भी हम लैंड बॉर्डर नहीं शेयर करते। पहले जब बॉर्डर पाकिस्तान और पाकिस्तान नहीं था कोई देश, तो अफगानिस्तान और भारत के बीच जो बॉर्डर शेयर होता था उसको ड्यूरेंट लाइन कहा जाता है। जो चाइना और इंडिया के बीच बॉर्डर शेयर करते हैं, सिक्योरिटीज होती है, वो उसका नाम है इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस। ठीक है, पाकिस्तान और इंडिया के बीच राजस्थान, गुजरात, जम्मू एंड कश्मीर, यहाँ बीएसएफ अप्लाई की जाती है। अब आप क्वेश्चन चेंज हुआ है, बीएसएफ को कौन सी स्टेट से हटाया गया है। ठीक है, कश्मीर, ये आप बताओगे। ठीक, नेक्स्ट कोस्ट लाइन देखिए। नेक्स्ट पीछे यहाँ देखो, कोस्ट लाइन भारत की 9 स्टेट जो है वो क्या करती है, कोस्ट 9 स्टेट्स मिलके कोस्ट लाइन बनाती है। क्या बनाती है? कोस्ट लाइन। ठीक है, ये कच्छ है। ठीक है, ये वाला हिस्सा आप सबको पता है गुजरात है। जब हम छोटे पे मैप करते हैं सबसे पहले यही जगह याद रखती है, गुजरात। ठीक है, गुजरात का इसको 3 सेक्शंस में डिवाइड किया है भारत की। वेस्टर्न जो प्लेन्स है, वेस्टर्न कोस्ट है, उनको 3 सेक्शंस में डिवाइड किया गया है। काठेवाड़ी, गुजरात और इतना सारा हिस्सा, इसको काठेवाड़ी कहा जाता है। और महाराष्ट्र से कोंकण को दक्षिण ट्रैप भी कहा जाता है, और कोंकण कोस्ट भी कहा जाता है। और नीचे केरला वाला जो हिस्सा है, इसको मालाबार कोस्ट कहा जाता है। कोरोमंडल कोस्ट हम ऊपर आ जाते हैं, आंध्र प्रदेश, ये कोरोमंडल कोस्ट कहलाता है। अब ये जो एरिया है ये नॉर्दर्न सरकार कहलाता है। और उत्कल, ये जो उड़ीसा वाला, उड़ीसा का नाम उत्कल था, इसलिए इसको उत्कल प्लेट कहा जाता है। अब 9 स्टेट्स कौन कौन सी बनती है देखो, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु। ठीक है, ये कहाँ पे है? वेस्टर्न। ठीक है, वेस्ट में वेस्टर्न कोस्टल प्लेन, वेस्टर्न घाट, अरेबियन सी आते हैं। ठीक है, और आंध्र प्रदेश,
ओडिशा, वेस्ट बंगाल। कितनी होगी? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, ये 9 स्टेट्स मिलके क्या बनाती है? भारत की कोस्ट लाइन्स। और सबसे बड़ी कोस्ट लाइन कौन सी स्टेट बनाती है? गुजरात। कौन सी बनाती है? गुजरात। ये क्वेश्चन भी आ रहा है, पिछले 2-3 साल से लगातार क्वेश्चन देखने को मिला है। और ये जो क्वेश्चन है ये आ सकता है, ठीक है। यहाँ पे इस क्वेश्चन से हम ये नहीं करेंगे, इसकी अप्रोक्सीमेटली हाइट और वो रह गया, डिलीट किया मैंने क्वेश्चन, डिलीट हो गया मेरे से एक टॉपिक, इसका पेज, ठीक है, गलती से हो गया, ठीक है। वो कोस्ट लाइन देखो, ये अब मैंने अलग अलग स्टेट्स की कोस्ट लाइंस लिखी है, वो पूरा एक पेज ही डिलीट हो गया, कल मैं फिर से बनाती हूँ। गुजरात लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन शेयर करती है, जिसकी कितने किलोमीटर है? 1214 सेकंड लॉन्गेस्ट अब आंध्र प्रदेश, पहले ये थी तमिलनाडु, अब कौन सी बन गई है? आंध्र प्रदेश, ठीक है। तमिलनाडु थर्ड, ये क्रम में आ रहे हैं, ये क्वेश्चन 3-4 बार एग्जाम में आ चुके हैं कि क्रम में लगाओ, ठीक है। 1 2 3 4 कौन कौन सी है? फर्स्ट गुजरात, फिर आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, ठीक है, ये 720, ठीक है। केरला जो है मालाबार कोस्ट कहलाती है और 580 किलोमीटर। ओडिशा उत्कल प्लेन, यहाँ पे ये लार्जेस्ट सेलाइन लेक, लगून लेक, चिल्का लेक, ठीक है, याद रखिए लार्जेस्ट लेक। लार्जेस्ट लेक नहीं है ये, लार्जेस्ट लेक जो है भारत की वो कौन सी है पता? भोपाल में बुल्लर लेक है, बड़े पे लार्जेस्ट लेक भारत की फ्रेश वाटर लेक बुल्लर लेक है। एशिया की लार्जेस्ट जो है वो कैस्पियन सी है, कौन सी है? कैस्पियन सी। कैस्पियन सी जो है फ्रेश वाटर लेक है, ठीक है। और ये जो बुल्लर लेक एशिया की भी लार्जेस्ट है, इंडिया की भी है, ठीक है। चिल्का लेक लार्जेस्ट सलाइन वाटर लेक या लगून लेक। लगून वो लेक्स होती हैं जो ओशन बॉडी से अलग होके एक अपनी बॉडी बनाती है, लेक्स में कन्वर्ट हो जाती है, ये लगून लेक। यहाँ पे ऑलिव टर्टल भी मिलते हैं, ये एक्सटिंक्ट है। ये जीके एसएसबी के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये जीके एसएसबी में इस तरह के क्वेश्चन रहते हैं क्योंकि ये IUCN के रेड डेटा बुक में ऐड है, ठीक है। चिल्का लेक जो है ये कहाँ पे है? उड़ीसा में। ये लार्जेस्ट सलाइन लेक है, लगून लेक है भारत की। और हाईएस्ट जो लेक है भारत की वो सिक्किम में, अरुणाचल प्रदेश में है, गुरुडोंगा। कौन सी? गुरुडोंगा। केरला की जो लॉन्गेस्ट लार्जेस्ट लेक है उसका नाम है वेम्बनाड। क्या है? वेम्बनाड। और सबसे स्मॉलेस्ट लेक भी JNK में है, सबसे डीपेस्ट लेक भी JNK में है और लार्जेस्ट लेक भी JNK। डीपेस्ट लेक का नाम है मानसर, नहीं भाई, मानसरदारी। कौन सी? मानसरदारी नहीं, मानसरदार लेक है। ये कहाँ पे है? ये श्रीनगर में है। और मनसबदारी सिस्टम जो था ये तो अकबर के टाइम की बात होगी, ठीक है। उससे पहले मनसबदारी सिस्टम जो है शेरशाह सूरी ने इंट्रोड्यूस किया था, बाद में अकबर ने इसको इम्प्लीमेंट किया। और ये इसमें अकबर के टाइम हायरार्की थी और शेरशाह सूरी के टाइम किसी को भी नहीं दिया जाता था, मनसबदार नहीं बनाया जाता था, ये भी याद किया। अब यहाँ केरला में मालाबार कोस्ट, कौन सा कोस्ट है? मालाबार कोस्ट, ठीक है, ये भी याद किया। और उड़ीसा जो है उत्कल प्लेन, उड़ीसा कलिंगा ही कहते हैं, कलिंगा की वॉर, ठीक है, उड़ीसा को कलिंगा भी कहते हैं। उड़ीसा के 3 नाम है, एक तो कलिंगा, फिर दूसरा उत्कल, तीसरा उड़ीसा, ठीक है। पहले इससे उड़ीसा SSA होता था, फिर SHA हो गया, ठीक है। अलग अलग इसके नाम बचपन से मैं देखते हैं कि चेंज होते रहते हैं। कर्नाटका जो है कनारा कोस्ट, ठीक है। यहाँ पे हुसायला टेम्पल है, हुसायला टेम्पल जो है 42nd यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, जो कहाँ पे है? कर्नाटका में। चोलास को हराने वाले हुसाला थे। अब आपके लिए क्वेश्चन, चोलास को कौन सी वॉर में हुसाला ने हराया? कौन सी वॉर में हुसाला ने हराया? गोवा जो है शॉर्ट सबसे कम कोस्ट लाइन शेयर करती है, कोस्ट ये कौन के 180 किलोमीटर। गोवा में कोंकणी बोली जाती है, ठीक है। और गोवा की कैपिटल पणजी है। गोवा में जो रिवर बहती है वो मांडवी है।
जब भी गोवा से क्वेश्चन आते हैं 4 क्वेश्चन याद रखिएगा। बेस्ट एयरपोर्ट जो इंडिया का हिस्सा करंट अफेयर में है वो मापा एयरपोर्ट है, मनोहर लाल पर्रिकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। गोवा में लैंग्वेज कोंकणी बोली जाती है और कोंकणी जो है 22nd 8th शेड्यूल में ऐड है, ठीक है, 22 लैंग्वेजेस में ऐड है। अब पार्लियामेंट के अंदर करंट अफेयर का क्वेश्चन है, ये 4 भाग में कीजिएगा, हो सकता है 4 भाग में आपको आए। पहले कौन कौन सी मान्यता थी, कौन कौन सी लैंग्वेजेस लोकसभा में बोल सकते थे, फिर दूसरे सेकंड बार इंप्लीमेंट कौन कौन सी हुई, थर्ड में कौन कौन सी हुई, ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपको बनता है, ठीक है, कौन कौन सी लैंग्वेजेस, हाँ ठीक है, लोकसभा में ऐसे नहीं है, सीधी ऐसे नहीं है, हमारी मर्जी से नहीं है भैया जी, ठीक है, पूरे उसके साथ है कौन कौन सी इंप्लीमेंट की गई, कौन कौन सी अब इंप्लीमेंट हुई है, ठीक है। और गोवा जो है, गोवा में पहले पोर्टुगीज रूल करते थे और गोवा में ही सबसे पहले जो प्रिंट हुई थी बुक्स सबसे पहले गोवा में आई थी, ठीक है, गोवा में प्रिंट हुई थी, कहाँ हुई थी, प्रिंट हुई थी बुक्स, ठीक है, बट पहला जो पेपर प्रिंट हुआ, पब्लिश हुआ, वो कहाँ पे हुआ, कोलकाता में, बंगाल गेजेट, ठीक है, और बंगाल गेजेट को प्रिंट की पब्लिश किसने किया था, जेम सिक्की ने, किसने, जेम सिक्की ने, याद रखिएगा। गोवा में सबसे पहले पोर्टुगीज जो थे उन्होंने प्रिंट कल्चर गोवा में लाया था, ठीक है, प्रिंट कल्चर भारत में कहाँ पहले आया, गोवा में। और गोवा का एक और वाटरफॉल है वो याद रखिएगा, वो दूध सागर वाटरफॉल, दूध सागर वाटरफॉल कहाँ पे है, गोवा में। इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल कौन से देश में होते हैं हर साल, इंडिया में होते हैं, गोवा में होते हैं, और इसको शुरुआत किसने की थी, गोवा के चीफ मिनिस्टर मनोहर लाल पर्रिकर ने। हर साल इंटरनेशनल फिल्म फेयर फेस्टिवल, फिल्म इंटरनेशनल फेस्टिवल्स जो होते हैं वो गोवा में होते हैं और कहीं भी नहीं होते, याद रखिएगा। नेक्स्ट आता है वेस्ट बंगाल। ये जो वेस्ट बंगाल है ये कोस्ट प्लेन कहाँ पे है, पूर्वा मिदनापुर एंड साउथ 24 परगाना डिस्ट्रिक्ट, 157 किलोमीटर लॉन्ग, और ये सुंदरबन द वर्ल्ड लार्जेस्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट लोकेटेड हियर, ठीक है। यहाँ से 3 क्वेश्चन देखिए, सुंदरबन फॉरेस्ट में क्या क्या है, सुंदरबन फॉरेस्ट, जो नए बच्चे आ जाए हैं वो देखिए। सुंदरबन फॉरेस्ट में सुंदरी ट्री पाए जाते हैं, कौन से ट्री पाए जाते हैं, सुंदरी ट्री। और रॉयल बंगाल टाइगर भी, कहाँ, रॉयल बंगाल टाइगर भी सुंदरबन फॉरेस्ट में पाया जाता है, ठीक है। और यहाँ पे सबसे बड़ा मैंग्रोव फॉरेस्ट भी सुंदरबन फॉरेस्ट में पाया जाता है। सेकंड लार्जेस्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट जो है दुनिया का वो भी इंडिया में है, वो है भितरकनिका। कौन सा है, भितरकनिका, और ये कहाँ पे है, ओडिशा में, ठीक है। महानदी याद रखिएगा, महानदी रिवर बहुत इंपॉर्टेंट है, महानदी रिवर के ऊपर हीराकुंड डैम बनाई गई है, कौन सी डैम, हीराकुंड डैम। ये क्वेश्चन भी आ गया, ये क्वेश्चन इस तरह नहीं आया था, यहाँ पे था, वहां पे बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन था, पीरी हाईएस्ट डैम है तो लार्जेस्ट डैम, इस तरह कुछ घुमा के क्वेश्चन था, ठीक है। टेहरी जो है ये हाईएस्ट डैम है भारत की, क्या है, हाईएस्ट डैम, एंड जो हीराकुंड है, हीराकुंड डैम जो है लार्जेस्ट डैम है, क्या है, लार्जेस्ट डैम है। दोनों में अंतर रखिएगा, क्वेश्चन बड़ी बार गलत कराते हैं। हीराकुंड लार्जेस्ट डैम है और टेहरी जो है वो हाईएस्ट डैम है। टेहरी जो है वो महानदी की भागीरथी गंगा के ऊपर बनी है, और हीराकुंड डैम जो है किसके ऊपर बनी है, हाईएस्ट ग्रेविटी डैम, भारत की हाईएस्ट ग्रेविटी डैम बाखरा नंगल डैम है, कौन सी है, और बाखरा नंगल डैम सतलुज नदी के ऊपर बनी है, कौन सी नदी के ऊपर बनी है, सतलुज। और बाखरा नंगल डैम ये बॉर्डर बिटवीन पंजाब एंड हिमाचल में है, बट ये हिमाचल में गिनी जाती है, हम सोचते हैं पंजाब में नहीं, रॉन्ग आंसर है, क्या है। और इसी में ही इस डैम में इंदिरा सागर केनाल भी बनाई गई है, ठीक है। एक और क्वेश्चन बनता है इससे, हाँ, लार्जेस्ट आर्क डैम इन इंडिया, इदुक्की डैम, ठीक है। इदुक्की डैम जो है ये क्या है, आर्क डैम है, इंडिया की ओल्डेस्ट आर्क डैम या लार्जेस्ट आर्क डैम।
एंड द ओल्डेस्ट डैम इन इंडिया, ओल्डेस्ट डैम कौन सी है? कलाहानी डैम। कलाहानी डैम। ठीक है, ये कल करेंगे निसार। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद।